ओम शांति। दिव्य पवित्र श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। आज विषय है 3 सूत्रीय धागा, 3 रंगों से गुथी हुई डोरी। जनेऊ संस्कार जिसे बोलते हैं, जो सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। यह धागा केवल शरीर पर धारण करने योग्य नहीं, ये आत्मा की जिम्मेदारी का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का व्रत है और सत्य की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। ब्रह्मचर्य दिनचर्या में जो भी संकल्पों का लेन देन करते हो, आँखों से भी संकल्पों का लेन देन करते हो, वाणी से भी लेन देन करते हो, ये सारा व्यवहार जो है सच्चा सुच्चा होना चाहिए। फिर कहेंगे ब्रह्मचर्य का नियम पालन किया। व्यवहार सत्य से भरा और एकदम पवित्र होना चाहिए, अंदर बाहर एक सा व्यवहार। परंतु अज्ञानतावश समझ लिया गया कि शादी ना करो, विवाह ना करो। राम पत्नी व्रता थे, एक पत्नी व्रता थे। रावण भी एक पत्नी व्रता था। ये ब्रह्मा सूत्र जनेऊ सत्य धर्म की रक्षा करना इन 3 सूत्रों में समाहित है। ये त्रिशूल की धार जैसी प्रतिज्ञा है। ये धागा आत्मा को आत्म स्मृति की डोरी से बांधता है। पंडित ब्राह्मण जो भी इस प्रतीक रूपी जनेऊ को धारण करते हैं, इसका बड़े ही ध्यान पूर्वक रख रखाव करते हैं। मल मूत्र त्यागते समय इसे लपेटकर कान के पास रखते हैं। भले विस्मृति हो गई, फिर भी जितना याद रहा उतना तो कर ही रहे हैं। ये 3 सूत्रीय धागा तीनों धाराओं को चारों ओर प्रवाहित कर रही हैं। एक धारा में पिरो देने की ओर इशारा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आत्माराम की तीनों शक्तियां, उसकी ओर इशारा है। धागे के रंग तिरंगे के रंग से मेल खाते हैं। जोगिया, सफेद, हरा, तीनों रंगों को मिलाकर एक जनेऊ का धागा बनाया जाता है। ये 3 सूत नहीं, ये त्रिकाल संकल्प है। आत्मा का परमात्मा से पुनः संबंध दर्शाता है। जब आत्मा त्रिगुणी त्रिदेवी बन इसे भीतर से बांधती है, जैसे मीरा ने बांधा, शबरी ने बांधा, राधा ने बांधा। मीरा ने गाया भी कि मोरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। दूसरों सीता ने बांधा। रावण ने सीता माता को बहुत ही सुंदर अशोक वाटिका को सजाकर उसमें बिठाया, परंतु सीता वहां रोती रही। धागा किस संग बंधा था? याद का धागा राम संग बंधा था। भले सीता डुप्लीकेट थी वहां पे, क्योंकि असली सीता तपस्या में बैठी थी। सीता नीचे जमीन पर सोती है, राम को याद करती है। हनुमान जी ने बांधा, अंगद ने बांधा। वही ब्रह्मा सूत्र में अपने मन रूपी बच्चे को बांधना है। संगम युग पर यही स्मृति आ जाना
इससे स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट बनता है। कौन सी स्मृति आ जाना? मैं त्रिमूर्ति बनती जा रही हूं। घर घर त्रिमूर्ति। गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्र काट के ही त्रिमूर्ति पूरी कर ली थी कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। भगवान कहते हैं ये जनेऊ नहीं जन्म है, ये आत्मा का जागरण है, सत्य, शुद्धता और संकल्पों का आभूषण है। आत्मा का सुर में सुर मिलाना। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अगर कोई दूसरा भोजन करेगा तो आपका पेट नहीं भरता। अगर कोई बीमार है और आपके बदले में दूसरा दवाई खा ले तो बीमारी नहीं जाती। दूसरों के अमृत पीने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अमर होना है तो खुद अमृत पीना पड़ेगा, ज्ञान अमृत पीना पड़ेगा। ज्ञान जल में भीगे रहना पड़ेगा विष्णु की तरह। विष्णु धरती पर नहीं दिखाए जाते, सागर में दिखाए जाते हैं। ये धागा नहीं, ये आत्मा का त्रिवेणी संगम है। मन, वचन और कर्म की पवित्र धारा। आत्मा की 3 शक्तियों का पाठ तो सभी को पक्का हो गया होगा। ये त्रिवेणी संगम है। ये पिता के हाथों जनेऊ नहीं, आत्मा के कंधों पर जिम्मेदारी टिकी है। ये धागा सीधी ओर से उल्टी तरफ पहनाया जाता है, नाभि तक। और ये धागा बचपन में पहनाया जाता है, जनेऊ संस्कार होता है। इस ब्रह्मचर्या के यज्ञ में बालक नहीं तपता, उसमें से जन्म लेता है भविष्य का ऋषि। और ये धागा सुबह शाम बच्चे को याद दिलाता रहता है, उस प्रतिज्ञा को याद दिलाता रहता है जहाँ माँ का आशीर्वाद, पिता की दीक्षा और इन सब का साक्षी हो ब्रह्म कुंड, यज्ञ कुंड, तब आत्मा ब्राह्मण बनती है। अभी ये जो कहा जा रहा है कि सभी ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मणों की दुनिया, अभी जनेऊ संस्कार बाकी है। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक पूरा ब्राह्मण नहीं माना जाता, तब तक शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती, तब तक गुरुकुल में प्रवेशता नहीं है। ये 3 सूत्रीय धागा, ये मन में निश्चय करना है कि मुझ आत्मा में भी वो तीनों शक्तियां हैं। जहां माँ का आशीर्वाद, पिता की दीक्षा और इन सब का साक्षी हो ब्रह्मा कुंड, यज्ञ कुंड, तब आत्मा सच्ची सच्ची ब्राह्मण बनती है। ये संस्कार नहीं, ये केवल एक विधि है जो हमेशा मन को संकल्प से जोड़ कर रखती है। ये शिक्षा तो प्रथम पाठशाला, विश्व की विशेष पाठशाला माता की गोद से मिलती है। बालक बालिका दोनों को शिक्षा दी जाती है। पूरे विश्व की यही एक पाठशाला सत्य पर आधारित है, जहाँ कोई शुल्क नहीं देना पड़ता और खाना पीना रहना सब फ्री में मिलता है। माता की गोद होती है विश्वविद्यालय, जहाँ रक्षा सुरक्षा,
हर तरह का ध्यान रखा जाता है। जितने भी योद्धा ऋषि मुनि हुए, उनको प्रेरणा उनकी जन्मदात्री से मिली, माता से मिलती है। असंख्य नाम हैं। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, जो जौहर करती है, शरीर को अग्नि में जला देती है। भगवान याद दिला रहे हैं कि ये संस्कार केवल विधि नहीं, ये आत्मा का समर्पण है, ये ब्रह्म समर्पण का ऋण है जो प्रत्येक आत्मा को उतारना होता है। ये पूर्वजों का कर्ज है, गुरु का कर्ज है, ये माता गुरु के दूध का कर्ज है, पिता की पालना का कर्ज है, ये प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। ये सच्चा ब्राह्मण बनने की पहली प्रतिज्ञा है, सीढ़ी है, ये आत्मा की यादगार है। संस्कार की इस लौ में आत्मा फिर से आत्मा बनती है। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी ऐसी ही विधि है। 3 सूत्रीय जनेऊ संस्कार सभी आत्माओं का होना आवश्यक है। बाबा यही कह रहे हैं। ये ब्राह्मणी द्वारा होता है। करवा चौथ की कथा ब्राह्मणी द्वारा सुनाई जाती है और माताएं करती हैं, सुहागिनें करती हैं। बाबा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सभी धर्मों पर एक माता होनी चाहिए और साथ में बता रहे हैं कि माता गुरु बनाए बगैर उद्धार, सुधार और विकास, उन्नति होनी असंभव है। एक माता जगती है तो विश्व जगता है। एक शिवालय बनता है, पहले उसमें 4 मुखी दिया जलता है, सत्यनारायण की कथा चलती है, चल रही है। स्त्री को घर वाली कहा जाता है और ये जो शिक्षा है त्रिसूत्रीय धागे की, ये माता की गोद में पूरी होनी चाहिए। तो हर घर दिवाली होगी, हर घर में राम होगा, हर घर अयोध्या जैसी होगी, जहाँ कोई खींचातानी नहीं, कोई युद्ध नहीं। राम गद्दी संभाले या भरत गद्दी संभाले, सबका अपने कर्तव्यों पर ध्यान होगा। इतिहास हमें याद करवाता है कि भरत ने राजपाट नहीं लिया, राम की चरण पादुका से गद्दी की शोभा बनाकर और राज्य के सारे कर्तव्यों को निभाया। ये है सतयुग की निशानियां। सतयुग में ऐसी विचारधारा के लोग होंगे। बाहरी पढ़ाई से कुछ सालों के लिए भले धन कमा लोगे, परंतु संस्कार उस पढ़ाई से, जैसे अब वर्तमान समय आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी है कि लड़कियां जो हैं वो अपने सारे ही कर्तव्यों को भूल गई हैं, अपनी संस्कृति को भूल गई हैं
और विश्व जो है वो किस ओर जा रहा है? पतन की ओर जा रहा है। आज इतना ही।